हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सभी दोस्तों के। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नवोदय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तो भाई साहब आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो पक्का गलत होने वाले हैं। तो भाई साहब वीडियो को पूरा देख लेना। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी दोस्तों के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम छांट के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पक्का आने वाले हैं। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप अपने मुझे 10 मिनट दे दीजिए और जी हां, आप जान लीजिए कि नवोदय की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो क्वेश्चन है आपको हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे डेली वीडियोस मिल जाया करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। 18 जनवरी को जब पेपर हो जाए शाम को आके अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब करके रखो। तो ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ये बात आप ध्यान रखिए कि 18 जनवरी वाले पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है और जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनका सिलेक्शन पक्का नवोदय विद्यालय में होने वाला है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बारीकी से करना है। किस तरीके से करना होता है इस वीडियो में सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पूछा जाता है और पक्का आता है। अब की बार भी पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन ये वाला है जहां पर आप देखेंगे अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को आपको करने से पहले आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां पर आप देखेंगे 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है? देखिए, पहले तो आपको देखना है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और पूछा क्या है? 42 व्यक्ति उसी कार्य को, सेम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर संख्या लिखूं तो ये मैन हो गए यानी कि आदमी और ये डे हो गया दिन। ठीक है, इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहां पर अब क्या पूछा है? 56 व्यक्ति किसी कार्य को पहले तो 24 दिनों में कर रहे हैं, 42 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे वो पूछा है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए उसी कार्य को, तो आपको सिंपल क्या करना है? जो 56 है वो लिखा है वो आपको पहले लिख लेना है। 56 हम लिख लेते हैं। 56 इंटू कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं, तो वो 24 दिन लिख लो। अब जितने व्यक्तियों का पूछा जाए वो आप नीचे बटे में लिख लो। जैसे कि 42 दिनों का पूछा गया है, 42 व्यक्तियों का पूछा है, कितने दिनों में निकलेगा, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको काटेंगे। ये 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा और 14 चौके 56, ऊपर 4 आ जाएगा। और ये 3 से फिर 3 अट्ठे 24। अब हमारा क्या बच्चा? हमारा बच्चा है 4 और हमारा बच्चा है 8। आप इसकी गुणा होगी क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया? 32 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 दिन आएगा। ठीक है, अब 32 दिन कहां पर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एकदम। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला। आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो हर बार नवोदय के पेपर में पक्का पूछे जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। अब भैया क्वेश्चन हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, और जो भी बच्चे कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन को सॉल्व और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही थे। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? किस तरीके से करना है? देखो, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। अब ना तो हमको संख्या पता है और ना तो ये पता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं को आपको x मानना है। तो हम पहली संख्या मानेंगे x और दूसरी मानेंगे हम x+1 और तीसरी मानेंगे हम x+2। जब तक ये 7 संख्याएं पूरी नहीं होती हम ऐसे ही मानते रहेंगे। अब 3 संख्या हमारी हो चुकी हैं और अगली मानेंगे हम x+3, फिर x+4 हम मानेंगे। ये हो गया। अब मानेंगे, अब यहाँ प्लस लगाते जाएंगे हम। अब मानेंगे हम x+5। अब देख लेते हैं कितनी संख्या होगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 हुई अभी। तो x+6 और हम इसको लिख देते हैं। अब हमारी कितनी होगी? 7 संख्या होगी। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लिखना है। ये देखो, ये पहली संख्या होगी हमारी x और ये x+1 ये दूसरी होगी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी। और ये x+2 आप देखेंगे ये तीसरी संख्या हो जाएगी, x+3 ये चौथी हो जाएगी, x+4 ये 5वीं संख्या हो जाएगी और x+5 ये 6ठी संख्या हो जाएगी और x+6 ये हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी। और क्या पूछा है? 7 संख्याओं का औसत। 7 क्रमिक संख्या हमने लिख ली है। ये क्लियर बात है। इनका औसत कितना है? 20 है।
तो हम बराबर में 20 लिखेंगे। अब फोन की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा आपको करना कैसे है। अब आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप जान लो। बराबर में 20 लगा दिया। अब आप यहां पर कितने एक्स हैं वो आप काउंट कर लो। तो एक्स एक्स काउंट कर लो, कितने एक्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे एक्स कितने हैं, 7 एक्स हैं। और बाकी जो नंबर हमारे बचे हैं, जैसे यहां पर 1 बचा है, यहां पर 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 6, इनको आप जोड़ लो। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो हमारे 21 तो नंबर हो गए। और हमारे एक्स कितने थे अभी, जैसे मैंने अभी गिना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्स। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 एक्स प्लस 21। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने एक्स एक्स को जोड़ा था और जो नंबर थे उनको जोड़ा था। बराबर में हमारा कितना चल रहा था, 20 चल रहा था। तो 20 हम एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर पूछा क्या है, औसत पूछा है। कितना पूछा है, औसत पूछा है। जब औसत यहां पर पूछा है तो वो संख्या हमारी कितनी थी, सबसे पहले यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो संख्या हमारी थी 7। तो सबसे पहले 20 की 7 से आप गुणा करो, तब क्वेश्चन को आगे सॉल्व आपको करना है। तो 20 की अब औसत है, आपको पता है कि औसत में आपको क्या होता है कि जो टोटल नंबर होते हैं उनकी गुणा हो जाती है। तो 20 की आप 7 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7x प्लस 21 बराबर 140 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। तो 7x और बराबर में 140, अब जो 21 हैं वो इधर जाके माइनस को जाएंगे, तो हम माइनस कर लेते हैं। अब माइनस आप करोगे 140 में से आप घटाओगे 21, तो आपका क्या बचेगा, 9 आ जाएगा। 9 आ गया है, और 13 और इधर 11, 119। अब हम जो 7x था वो बराबर में ही चलेगा हमारा, 7x बराबर 119 हमारा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जब 7x बराबर 119 मिल गया आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 119 बटे 7 कर सकते हैं। भाग करना है आपको, सिंपल 119 की 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7 बचे 4 और 7 सत्ते 49। ये कितना हो गया, 7 सत्ते 49। अब यहां पर x बराबर हमारा कितना आ गया, जब आप इसको काटेंगे 7 एकम 7 बचा 4, 7 सत्ते 49 हो गया। x बराबर हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब आगे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आप बोलेंगे भैया आंसर तो आया नहीं, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या है, जो हमारा x प्लस लास्ट में कितना था, हमने जो लास्ट वाली संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, हमने मानी थी x प्लस 6, यही मानी थी भैया, तभी तो हमारी 7 संख्याएं हुई थी टोटल। तो x का मान हमारा कितना आया है, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 17 आया था। और आप 6 इसमें जोड़ दो, 17 और 6 आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल 1 2 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये वाला भी क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा शायद। 6 की घात 29 अनुपात 3 की घात 29 का मान है। इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखना है किस तरीके से करना है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाए, आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो अनुपात में चीजें दे रखी हैं वो आपको क्या लिखनी है। जैसे हमारा 6 था, यहाँ पर 3 था, तो 6/3 आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से अनुपात में जो दे रखा है 29 आपको सेम टू सेम लिख लेना है, क्योंकि घाते सेम है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। और 6 ऊपर था और 3 नीचे ले लिया है, सिंपल है 6/3। अब 3 दूनी 6, इसकी आप भाग कर लो। अब हमारा जो राइट आंसर होगा ये आ जाएगा, 2 हमारा नीचे रहेगा, 29 का 29 एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। 3 की 6 से भाग करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और सेम आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, जो कि परसेंटेज में से, प्रतिशत में से आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप देख लीजिए कैसे करना है। तो 200 का 38% बराबर क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, 200 का मतलब होता है गुणा, और 38 ये परसेंट है। अब परसेंट का जब ये चिन्ह आप हटाते हो इधर से, तो बटे में आपको 100 लगाना पड़ता है। अब 100 जब आप लगा लेंगे, परसेंट का चिन्ह हटा लेंगे, तो 100 दूनी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 की आप 38 से गुणा करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब 2 की 38 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 3 6 1 7, ये 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, ये 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो हम अभी तक शायद 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, और हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है श्रृंखला वाला। इसको देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से करना है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने इस वीडियो में इसको लिया है। निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो ये क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ब्रह्मास्त्र बुक को ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र बुक का प्राइस 199 रुपए है। पीडीएफ के रूप में ये किताब आपको मिलने वाली है। पूरी की पूरी किताब हैंड रिटन है और नवोदय विद्यालय क्लास 6 2025 के एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट बुक है। आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर करने का। ऑनलाइन ऑर्डर मतलब वहां से आप पीडीएफ को खरीद सकते हो और 199 रुपए में आपको पूरी की पूरी किताब मिल जाएगी। तो आप अभी खरीद लीजिए, वीडियो के नीचे इसका लिंक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो क्वेश्चन इस तरीके से 1 2 6 24। अब अगला पूछा क्या आएगा 24 के बाद। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको देखना है किस तरीके से ये जो है श्रृंखला वाले में से आया है। और कई बार क्वेश्चन नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं, अब की बार भी आ सकता है। तो बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन बचाना कैसे है, टाइम को देखो और कैसे करना है। पहले यहाँ पर क्या है, इन्होंने 1 की गुणा करके यहाँ पर 1 आया था और 1 की जब ये दो से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आया था। अब ये वाला आप क्रम आपको फॉलो करना है। अब हम 2 की किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 6 आया था ना, 1 आया था फिर आ गया, 1 के बाद 2 आया था, 2 आ गया, 2 की 3 से गुणा करी 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 की कैसे गुणा करेंगे, अब आपको पता है अच्छे से, आप देख लीजिए ये वाला क्रम। 1 के बाद 2 से की, 2 के बाद 3 से की, अब किससे करेंगे, 4 से करेंगे। और 6 की हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 6 चौका 24 आ गया, आपको पता है आ गया। अब 24 की किससे करेंगे हम, 24 की करेंगे हम 5 से। सिंपल है, ये चल रहा है। 24 पंजे 120 आ जाएगा आपका राइट आंसर, और जो कि कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार जो नवोदय विद्यालय के पेपर में पक्का आने वाले हैं। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इधर उधर भट को बस अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो। 18 जनवरी को जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर देना पेपर करके आके, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि हम आपके लिए सिलेक्शन पाने की गारंटी हम देते हैं। बस आप हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पे आ जाना है और यहाँ पर वीडियो आके देख लेनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन आएगा, उस पर आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो एक बार सभी बच्चे, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि भाई साहब वीडियो कैसा लगा। आप बोलना वाह अजय भैया वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो आप ही के लिए डेली वीडियो बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा जो नवोदय के पेपर में पक्का आने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।